हेलो स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो CUET 2026 UG के फॉर्म्स आउट हो गए। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस जो मेजर प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। सो आई विल गाइड यू अबाउट द फॉर्म फिलिंग पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज नाउ इट इज़ अ टाइम कि जब हमें टाइमली अपना फॉर्म फिल करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो 3 जनवरी को फॉर्म आउट हुआ और लास्ट डेट आपको जो फिल करने का है दैट इज़ 30 जनवरी। लेकिन आप सब लोग ये मान के चलें कि हम 30 जनवरी नहीं 20 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल कर लेंगे 10 दिन पहले। रीज़न बीइंग इज लास्ट के टाइम पर क्या होता है, साइट पर काफ़ी ट्रैफिक होता है ना, स्लो हो जाती है NTA की वेबसाइट, तो आपको वो लास्ट का लिए छोड़ना नहीं है। पहले ही आप मान के चलें दैट 20 जनवरी तक वी विल कवर द फॉर्म फिलिंग पार्ट, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एग्जाम डेट भी अब CUET की पता चल गई है। अभी तक क्या था, एक स्पेकुलेशन थी कि मई में एग्जाम होगा, बट अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 11th to 31st में। तो जैसा आपको पता ही है कि CUET मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो सेम यही प्रोसेस होगा। तो 31 मई 2026 तक आपका एग्जाम रहेगा, राइट। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं दैट फॉर्म फिलिंग पार्ट ऑफ CUET। लेकिन बेसिक अगर ओवरव्यू में देखूं तो बेसिक ओवरव्यू इज सेम, लास्ट ईयर की तरह ही 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप एक लैंग्वेज लेंगे, 3 डोमेन लेंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। जो भी बच्चा किसी भी रीजन का है, यू हैव 13 लैंग्वेज ऑप्शन। जो आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसमें आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेम लास्ट ईयर की तरह ही इसमें यहाँ पर आप देखेंगे दैट ऑल द डिटेल्स आर सेम जो हमें रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है। उसके अलावा CBT मोड पर ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस पर एग्जाम सब्जेक्ट होंगे, 60 मिनट्स आपका टाइम रहने वाला है। और सिलेबस के लिए आपको ध्यान रखना है, NTA ने अभी 1 वीक पहले ही CUET का सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है। तो सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस भी वहाँ पर चेक करेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में मेजर चेंज है, अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज़ में 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो आप एक बार वो अपडेशन ज़रूर देखें, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो अब सबसे पहले बात करते हैं दैट फॉर्म फिलिंग पार्ट। तो जैसे ही मैं CUET की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा लाइव होता हुआ। द मोमेंट यू विल क्लिक दिस पार्ट, जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे यू विल फाइंड दिस विंडो। तो सबसे पहले हमें फॉर्म फिलिंग में फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर, राइट। तो आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे। तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, आप इसे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को। द मोमेंट यू विल क्लिक द न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि हमें 3 स्टेजेस में फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फी पेमेंट। अब जब बात है फ़ी पेमेंट की, तो फ़ी पेमेंट में ध्यान रखना है आपको दैट जो फ़ी क्राइटेरिया है फॉर 3 सब्जेक्ट जनरल कैंडिडेट के लिए वो है 1000 रुपीज़। उसके बाद जैसे जैसे आप सब्जेक्ट ऐड करोगे तो आपके 400 ईच सब्जेक्ट के हिसाब से ऐड हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं इंग्लिश, GAT और 3 डोमेन लेता हूँ तो मेरे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हुए, 5 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट्स के 1000 हो गए, प्लस जो एडिशनल मैंने 2 सब्जेक्ट लिए 400 + 400। ये कैटेगरी वाइज फीस है, ये मैंने जनरल का बताया, OBC का इससे थोड़ा कम है, SC ST का थोड़ा कम है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखेगी, सेंटर आउटसाइड इंडिया, यानी कि CUET अब ग्लोबल एग्जाम हो गया, राइट। जो इंडिया के बाहर स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं, राइट। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू सी, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम CUET में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, राइट। चलो तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वी विल डू द रजिस्ट्रेशन पार्ट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो भी आप डिटेल फिल करें इट शुड मैच एज इट इज़ विद योर क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट। जो भी आपके क्लास 10 मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट में आपके क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं, चाहे फादर्स नेम की स्पेलिंग हो एक्सेट्रा, जो भी हो, प्लीज़ मैच इट विद दैट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट आपकी जो डिटेल्स हैं क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ पर फादर्स नेम
जैसे कई बार होता है शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे नाम है वीरेंद्र सहवाग, है ना, वीरेंद्र कुमार सहवाग लेट्स से नाम है, कई बार शॉर्ट में हम लिख देते हैं VK सहवाग। अगर आपकी मार्कशीट में VK सहवाग लिखा है तो प्लीज़ राइट VK सहवाग, अगर वीरेंद्र कुमार सहवाग लिखा है तो वीरेंद्र कुमार सहवाग। दिस इज एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट आपकी 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो एज इट इज़ मैच करना चाहिए, राइट। सो ये बेसिक आप डिटेल फिल करेंगे, देन यू विल फिल दी कन्फर्मेशन डिटेल। उसके बाद आप अपना email ID और फ़ोन नंबर वहाँ पर फिल करेंगे, तब आपका एक फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा यू विल फाइंड सम एप्लीकेशन नंबर। तो जब मैंने फिल करके देखा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या आ गया, कंप्लीटेड आ गया, ग्रीन हो गया, और मुझे एक एप्लीकेशन नंबर भी मिला। और यहाँ पर जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें पासवर्ड भी सेट करना होता है, तो आप कोई भी अपना मर्जी का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप NTA को रिविजिट करें तो वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर उसे रिविजिट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम अपने रजिस्ट्रेशन में ही पूरा कर लेंगे। देन विल मूव फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट। तो रजिस्ट्रेशन कम यहाँ पर कंप्लीटेड आ गया। अब आप कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर ब्लू बॉक्स है, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जब हमें एप्लीकेशन फिल करना होगा तो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, अपार ID, ये मेजर डिटेल्स मुझे फिल करनी है। कहाँ पर मेरा एग्जाम सेंटर मैं रखने वाला हूँ, राइट, क्वालिफिकेशन डिटेल या कुछ एडिशनल डिटेल, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा मेजर डिटेल्स आपको क्या क्या फिल करनी है। तो ये मैंने हाइड किया हुआ है बिकॉज मैंने अपनी डिटेल फिल की थी, रैंडमली मैं देख रहा था फॉर्म को फिल करके, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन अगर आप इंडियन है, स्टेट डोमिसाइल, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, है ना, जो भी आपका डोमिसाइल है, तो वो आप कैटेगरी आप करेंगे, जनरल, SC ST OBC वॉट एवर कैटेगरी यू आर, तो कैटेगरी कंफर्म भी आपसे कराएगा। आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ पर आप रिसाइड करते हैं, एनुअल फैमिली इनकम, अपने फादर से प्लीज़ कंसल्ट करना एनुअल फैमिली इनकम क्या लिखनी है। आर यू माइनॉरिटी और नॉट, है ना, अगर आप माइनॉरिटी हो, सर्टिफिकेट रखते हो, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक पर्सनल डिटेल पार्ट, राइट। मुझे लगता है यहाँ पर किसी को कोई इशू नहीं होगा, इट्स वेरी सिंपल, राइट। एजुकेशन डिटेल्स में हम क्या फिल करेंगे, तो एजुकेशन डिटेल में बेसिकली आपसे 2 एजुकेशन डिटेल्स वो डिमांड करते हैं। ऑब्वियसली CUET एक UG एग्जाम है, तो आपका क्लास 10th और क्लास 12th। अब यहाँ पर जो बच्चा क्लास 12th के एग्जाम देने वाला है, राइट, जिसके 2026 में बोर्ड्स होने वाले हैं, तो क्लास 12th वाले सेक्शन में अपीयरिंग कैंडिडेट रखेगा। लेकिन हो सकता है देयर कैन बी अ स्टूडेंट जिसने क्लास 12th ऑलरेडी अपीयर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, वो फर्स्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन किया है या उसने ड्रॉप लिया हुआ है, तो वो वहाँ पर क्लास 12 पूरा कंप्लीट आपको देखनी है। अदरवाइज 10th एवरीबडी हैज़ क्वालिफाइड दी क्लास 10th, है ना, तो जो आपने क्लास 10 पास किया है तो उसका स्टेटस आपको लिखना हो, राइट। इक्विवेलेंट है, स्कूल प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पर था, दिल्ली में है तो अर्बन हो जाएगा, है ना। क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा बोर्ड था, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, क्या परसेंटेज था। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि इससे जब हम क्लास 10 के मार्क्स फिल करते हैं तो क्या हम टॉप 5 मार्क्स को फिल करें, या सर लेट से मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स है, क्या मैं 6 फिल कर दूँ। तो यहाँ पर टॉप 5 वगैरह का कोई इशू नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूँगा जितने आपके पास क्लास 10 में सब्जेक्ट्स थे आप वो सारे फिल कर सकते हैं, इट विल नॉट क्रिएट एनी इशू, है ना। डोंट गेट कन्फ्यूज कि नहीं मैं टॉप 5 फिल कर देता हूँ, क्या मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिल करना है कि नहीं करना, ये कोई इशू क्रिएट यहाँ पर नहीं करता। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जो आपकी 10th की मार्कशीट में आप सारे वहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर, जो आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट पे रोल नंबर गिवन होगा, स्कूल गिवन होगा, तो ये एक बेसिक आप एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे, राइट। सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो जैसे जैसे आपका, मैं आपको एक बेसिकली एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि जो आप डिटेल आपकी पूरी होगी वो ग्रीन होती जाएगी, बाकी डिटेल आपकी इनकम्प्लीट रेड होगी। तो बेसिकली आपको ये चेक करते हुए चलना है, राइट। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दी आइडेंटिटी डिटेल। तो आइडेंटिटी डिटेल में आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपके पास एक OTP भी आएगा फॉर द कन्फर्मेशन। तो जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर आपकी जो आधार इमेज है वो शो हुई, तो इसीलिए मैंने हाइड किया हुआ है बिकॉज मैंने अपना आधार नंबर डाला था, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर मेरी बचपन की फ़ोटो लगी हुई है आधार में, है ना, क्या मुझे उसे चेंज कराना चाहिए। तो आपको पता होगा दैट NTA ने एक एडवाइजरी डिक्लेयर किया था जिसमें NTA ने बोला था
कि आप अपने आधार को अपडेट करा लें, राइट, जिसमें आप लेटेस्ट फ़ोटो वगैरह, अगर आपका कोई रिसेंट आपने अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेट रखना है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अभी आपने ऐसा नहीं करा है तो आप प्लीज़ उसे अपडेट करा लें। इट विल हार्डली टेक 1 or 2 days, 1-2 दिन में वो अपडेट हो जाता है। नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र पर जाकर आप उसे अपडेट करा सकते हैं। बिकॉज हालांकि उन्होंने एडवाइस किया है, मैंडेटरी नहीं किया है, पर स्टिल आई विल एडवाइस यू, राइट, फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, वो आपके लिए ठीक रहेगा, राइट। सो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर, बाकी वो डिटेल अपने आप फेच कर लेगा, राइट। नाउ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि क्या होगा, आपको अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। तो आइडियली जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम एक लैंग्वेज लेते हैं, 3 डोमेन लेते हैं, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे एग्जाम को, तो इट इज CUET UG। उसके बाद आप जो टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे तो आपको सारे टेस्ट पेपर ड्रॉप डाउन में शो होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ बहुत ही प्रिसाइजली देख कर उसे टिक करें। कई बार जल्दबाजी में टिक ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो डोंट बी इन एनी रश, है ना। तो जैसे मैंने इंग्लिश यहाँ पर टिक किया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किया, तो जो भी सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं प्लीज़ आप उसे टिक करेंगे, राइट। सो द आइडिया इज दैट मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज और GAT होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स, मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट्स आप देना चाहते हो वो उसका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम हो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश टिक करें, जो हिंदी के हैं वो हिंदी करें, वट एवर लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस, जो भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो, राइट। उसके बाद आप सेंटर और सिटी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो जैसा आपको पता है CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, राइट। तो CBT मोड पर ये एग्जाम होगा कंडक्ट। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, जैसे एग्जाम स्टेट, सिटी 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस, है ना। तो आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद पहले स्टेट सेलेक्ट करोगे उसके साथ सिटी। तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट करके देखा कि यूपी में मेरठ का ऑप्शन है, मुरादाबाद का ऑप्शन है। इस तरह से आप दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ जिस भी स्टेट के आप हो, हरियाणा है ना, यू कैन सेलेक्ट द सिटी एंड दी चॉइसेस। उसके बाद आपको फादर का ऑक्यूपेशन मेंशन करना है, मदर ऑक्यूपेशन मेंशन करना है, राइट। उनका क्वालिफिकेशंस मेंशन करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा बेसिक डिटेल पार्ट। तो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट मैंने बताया आपको। क्वालिफिकेशन में जो बच्चा 90% स्टूडेंट वही होते हैं जनरली जो 12th अपेयरिंग होते हैं, तो वो अपेयरिंग करेंगे 12th के लिए, 10th के लिए वो पास करेंगे। और यहाँ पर भी ना हर एक जो ऑप्शन है वो आपको ड्रॉप डाउन में शो होगा। तो ड्रॉप डाउन को कैजुअली फिल मत करना, प्रॉपर्ली फिल करना। कई बार ड्रॉप डाउन में मिस्टेक हो जाती है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो करूँगा, अगर आप जैसे यहाँ पर देखोगे टाइप ऑफ स्कूल, तो पूरा वो मेंशन कर रहा है आपको ड्रॉप डाउन, ये क्या है, केंद्र विद्यालय है, क्या प्राइवेट अनएडेड है ना। तो पूरा यहाँ ढंग से ड्रॉप डाउन पढ़ के आपको टिक करना है, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको ये भी डाउट है कि सर हमारा स्कूल प्राइवेट अनएडेड है, पूरा प्राइवेट है, गवर्नमेंट अनएडेड है। उसके लिए बेस्ट आपको सोल्यूशन है कि आप स्कूल को गूगल पर डालो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। हर एक स्कूल की जनरली वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा स्कूल का पिन कोड क्या है, सब कुछ वहाँ पर मेंशन, राइट। तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार गूगल पर अपने स्कूल का नाम डालकर चेक कर लेना, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। तो हमने क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर देखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। तो मैं जब इनिशियली आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी डालोगे, राइट। प्लीज़ मेक श्योर आप वही नंबर वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पर आपके पास एकदम से OTP आ जाए, है ना। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट्सएप वाला नंबर डाल देते हैं, फिर वो वेट करते हैं सर OTP नहीं आया। डोंट डू दैट, राइट। सेकेंड थिंग इज, जब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में रखोगे आप, तो ऑल्टरनेट नंबर रखना है। तो आप उसमें अपनी मदर, फादर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर का नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पर भी वही नंबर रखें जो आपके पास हो। ऐसा नहीं है पापा अभी जॉब पर है, आपने एक, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, आपका प्रॉम्प्ट OTP आएगा, है ना, जब मैं फॉर्म फिल करूँगा। तो लेट से मैंने ऑल्टरनेट नंबर रखा, फिर उसका OTP पासवर्ड एक मेल ID पे आएगा और एक नंबर पर आएगा। तो एक ऑल्टरनेट मेल ID और एक ऑल्टरनेट नंबर आपको चाहिए होगा टू कन्फर्म दी वन टाइम डिटेल्स, राइट। सो दिस इज दी
emergency contact details. Now moving forward, यहाँ पर फिर आप उसे वेरीफाई करेंगे. Then you will move forward. अब आता है आपका फोटोग्राफ कैप्चर, राइट. तो फोटोग्राफ कैप्चर के लिए आपके पास लाइव कैमरा ऑप्शन आएगा, है ना. तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप जहाँ पर बैठे होगे वो शो करेगा, राइट. फिर वो आपको कंफर्म करेगा आर यू नो. तो आपकी एक तरफ आएगी लाइव फोटो और एक तरफ आएगी आपकी आधार फोटो. फिर वो आपसे कंफर्म कराएगा दैट वेदर यू वांट टू गो विद दिस फोटो. तो आप यहाँ पर देखोगे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं. रिकैप्चर द लाइव फोटो हो सकता है अच्छी नहीं लग रही हो तो आप रिकैप्चर कराना चाहो, है ना. या फिर वो बोलेगा ओके फिल द एप्लीकेशन फॉर्म लेटर आफ्टर यूजिंग द अपडेटेड आधार फोटो, कि आप पहले आधार फोटो अपडेट करा लें तब उसे फिल करें, राइट. या फिर वो बोलेगा आपसे प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद आधार फोटो मिसमैच, है ना. तो प्लीज़ मैं इसमें मिसमैच वाले को मैं अवॉइड कराने के लिए बोलूँगा. तो आपकी जब बेस्ट फोटो आ जाए आप उसे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट. सो ये दोनों आपको वो शो करेगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी अपलोड डॉक्यूमेंट्स. हालांकि CUET में आपको 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, आधार का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब अपलोडेशन की बात आती है तो ये सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहा है, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. यहाँ पर ध्यान रखना है जब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप करोगे तो 80% फेस विजिबल होना चाहिए और इसे आप JPG फाइल में कन्वर्ट करके यू कैन इजीली अपलोड दैट. दिस इज द लास्ट स्टेज. और उसके बाद आप आओगे फी सबमिशन में. तो फी सबमिशन आप जिस तरह से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, जिस कैटेगरी के आप हो, आपको यहाँ पर बिलिंग अमाउंट शो होगा. UPI, गूगल पे, फोन पे सारे ऑप्शन आपको गिवन है. आप किसी से भी अपना फी को पे कर सकते हो. एंड देन आफ्टर दैट यू विल रिसीव दिस कंफर्मेशन पेज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार कंफर्मेशन पेज रिसीव करना है आपको, और कंफर्मेशन पेज में हर एक डिटेल्स गिवन होंगी, जैसे आपका नाम. तो एक बार यहाँ पर भी आपको रीचेक करना है, ठीक है. जो आपने फिल करा है यहाँ पर आपको सारे आपको सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे जो आपने 5 सब्जेक्ट्स किए. तो मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा 3-4 चीज़ें आपको रिकरेक्ट चेक करनी है. अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मीडियम. कई बार स्टूडेंट्स का मीडियम चेंज हो जाता है. आई हैव सीन स्टूडेंट जल्दबाजी में फिल कर देते हैं, मीडियम कोई और सेलेक्ट कर दिया, है ना. तो प्लीज़ मेक श्योर ये 3